अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इश्क व तख्त के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहला ट्रेलर कहाँ है। सीरीज की शूटिंग को तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। जुलाई के दूसरे हिस्से में शूटिंग शुरू होने की खबरें सामने आईं। आज 11 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक न कोई प्रॉपर टीजर आया, न ट्रेलर और न कोई बड़ी प्रमोशनल वीडियो। तकरीबन हर बुध यही उम्मीद होती है कि शायद आज बोझदाग फिल्म खामोशी तोड़ देगा, लेकिन एक बुध गुजरता है और नजरें अगले बुध पर लग जाती हैं। असल परेशानी सिर्फ ट्रेलर का न आना नहीं, बल्कि ये है कि शूटिंग शुरू होने के बाद से पूरे प्रोजेक्ट के गिर्द गैर मामूली खामोशी है। न नई कास्टिंग के बारे में मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं, न सेट से ज्यादा फुटेज मिल रही है और न ही नए पोस्टर्स या प्रमोशनल मटेरियल्स जारी हुए हैं। इसीलिए कुछ नाजरीन के ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है, कहीं इश्क व तख्त के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया? और क्या ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही रोक दिया गया हो? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक मुख्तसर गुजारिश है। अगर आप हमारी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं तो टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर अहम अपडेट आप तक बरवक्त पहुंच सके। नाजरीन, ये खदशा बिल्कुल बेवजह भी नहीं। तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री में पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल चुके हैं जिनकी प्रिपरेशंस काफी आगे बढ़ गईं। कॉस्ट्यूम्स तैयार हुए, घुड़सवारी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग हुई, लेकिन फिर अचानक पूरा मंसूबा रोक दिया गया। सुल्तान यावुज़ सलीम से मुताल्लिक एक तारीखी प्रोजेक्ट की मिसाल भी हमारे सामने है। आपको शायद वो फुटेज याद हो जिसमें जेंगिज़ जोशकुन यानी तुर्गुत के किरदार से मशहूर अदाकार और बामसी का किरदार अदा करने वाले अदाकार एक नए तारीखी प्रोजेक्ट की तैयारी करते दिखाई दिए थे। कॉस्ट्यूम ट्रायल हो चुका था, घुड़सवारी और स्वॉर्ड ट्रेनिंग जारी थी और ऐसा लग रहा था कि शूटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। इसीलिए इश्क व तख्त की मौजूदा खामोशी ने भी कुछ व्यूअर्स को परेशान कर दिया है। लेकिन क्या वाकई यहां भी ऐसा ही होने वाला है? इसका जवाब आगे मिलेगा। इससे पहले एक और सवाल, क्या मेहमद बोजदाग ने अपना फैसला बदल लिया है और वो दोबारा कुरुलुश ओरहान की तरफ जाने वाला है? खास तौर पर इसलिए कि ओरहान गाजी की कहानी जारी रखने की डिमांड मुख्तलिफ ममालिक, खुसूसन अरब ऑडियंस की तरफ से मौजूद रही है। तो क्या कुरुलुश ओरहान का सीजन 2 वापस आ सकता है? मौजूदा सूरत ए हाल में इसका इम्कान बहुत कम है। खास तौर पर ATV पर इसी फॉर्मेट में कुरुलुश ओरहान सीजन 2 वापस आना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। हाँ, थ्योरेटिकली एक और रास्ता हो सकता है। अगर बोजदाग ओरहान गाजी की जिंदगी पर मुकम्मल नया प्रोजेक्ट बनाए, उसे मिसाल के तौर पर युक्सेलिश ओरहान या किसी दूसरे नाम से शुरू करे और ATV के बजाय TRT1 जैसे किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर पर ले जाए, तो एक नई सीरीज बन सकती है। लेकिन वो कुरुलुश ओरहान सीजन 2 नहीं होगी, बल्कि अलग प्रोजेक्ट होगा। फिलहाल बोजदाग की तरफ से ऐसा कोई वाज़ेह इशारा नहीं आया और ऐसा लगता है कि ओरहान गाजी की मौजूदा स्टोरी लाइन बंद की जा चुकी है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। बोजदाग ने दिरिलिश अर्तुगरुल से जो तारीखी सफ़र शुरू किया था, वो शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। कुछ अरसा पहले खबरें सामने आई थीं कि इश्क व तख्त के साथ मुस्तकबिल के लिए मोहम्मद चल्बी से मुताल्लिक एक और तारीखी प्रोजेक्ट पर भी काम या प्लानिंग हो रही है। कुरुलुश ओरहान के इख्तिताम में एक बच्चे के जरिए भी ऐसी डायरेक्शन का इशारा महसूस किया गया था, जिसे कुछ व्यूअर्स ने मुस्तकबिल की नई कहानी से जोड़ा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि बोजदाग फिल्म की असल तवज्जो इश्क व तख्त पर है। मुमकिन है सितंबर या उसके बाद इस नई सीरीज के बारे में कुछ खबरें सामने आना शुरू हों, और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल की सीरीज में दिरिलिश अर्तुगरुल से शुरू होने वाली फैमिलियर म्यूजिकल आइडेंटिटी किसी शक्ल में बरकरार रखी जाए। लेकिन अब वापस आते हैं असल सवाल पर, इश्क व तख्त का ट्रेलर क्यों नहीं आया और क्या वाकई शूटिंग जारी है? यहाँ सूरत ए हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह है। गुज़श्ता दिनों सेट से मुताल्लिक कुछ लिमिटेड विजुअल्स और मालूमात सामने आई हैं, और कास्ट के बाज़ एक्टर्स की सोशल मीडिया एक्टिविटी से भी अंदाज़ा होता है कि प्रोडक्शन जारी है। इसलिए फ़िलहाल इश्क व तख्त के कैंसल होने की बात दुरुस्त नहीं लगती। ज़्यादा इम्कान यही है कि शूटिंग जारी है, लेकिन प्रोडक्शन इंतहाई सीक्रेसी के साथ काम कर रही है। यानी नई कास्टिंग सरप्राइजेस कौन हैं, कौन से एक्टर्स बाद में शामिल होंगे, पहली एपिसोड्स में कौन से बड़े किरदार आएंगे, इन सब पर तकरीबन मुकम्मल खामोशी है। ऐसा महसूस होता है कि बोजदाग फिल्म चाहती है कि बड़े सरप्राइजेस सोशल मीडिया पर लीक होने के बजाय ऑफिशियल टीजर या ट्रेलर में अचानक सामने आए। लेकिन सिर्फ सीक्रेसी ही डिले की वजह नहीं हो सकती। यहाँ एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है, टाइम जंप। मुमकिन है इश्क व तख्त की इब्तिदाई अक्सात में सुल्तान अलाउद्दीन की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार दिखाए जाएं।
पहले वो नौजवान शहजादे हों, उनके वालिद जिंदा हों और तख्त की सियासत एक मुख्तलिफ मरहले में हो। फिर वालिद की वफ़ात के बाद उनका भाई सुल्तान बने और अलाउद्दीन को जिंदान में डाल दिया जाए। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ सकती है, यानी कैद के बाद हम सुल्तान अलाउद्दीन को ज़्यादा उम्र, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी और बदले हुए फिजिकल अपीयरेंस के साथ देखें। रिहर्सल के दौरान अक्विन अकिनोज़ू जिस लंबी दाढ़ी और बालों के साथ नजर आए थे, मुमकिन है वो उनके किरदार के किसी खास दौर से मुताल्लिक लुक हो। अगर इब्तिदा में उन्हें नौजवान शहजादे के तौर पर और बाद में तवील कैद के बाद मुख्तलिफ लुक में दिखाना है, तो प्रोडक्शन को दोनों पीरियड्स के सीन्स मुकम्मल करने में वक्त लग सकता है। हिस्टोरिकल ड्रामाज में टाइम जंप को बिलीवेबल बनाने के लिए सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि बियर्ड, हेयर स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम्स, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल विजुअल एनवायरनमेंट भी तब्दील करना पड़ता है। और शायद यही चीज़ ट्रेलर को भी डिले कर रही हो। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है। मुमकिन है बोजदाग ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले 2 या 3 एपिसोड्स का बफर तैयार करना चाहता हो, यानी पहली एपिसोड शूट होते ही ब्रॉडकास्ट शुरू न किया जाए, बल्कि कुछ इजाफी एपिसोड्स पहले रेडी रखी जाएं। इसका फायदा ये होगा कि मुस्तकबिल में वेदर, एक्टर अवेलेबिलिटी या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुक भी जाए तो एपिसोड पोस्टपोन न करना पड़े। और अब आखिरी पॉसिबिलिटी, एक बड़ी जंग। अगर इब्तिदाई एपिसोड्स में कोई मैसिव बैटल सीक्वेंस मौजूद है, तो सिर्फ उसी की शूटिंग में कई दिन लग सकते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात की कहानी किसी छोटे कबीले की कहानी नहीं, बल्कि एक सल्तनत की कहानी है। और जब कहानी सल्तनत की हो, तो जंग का स्केल भी मुख्तलिफ होना चाहिए। हमुयानिश, बुयुक सल्जुकलू और अल्प अरसलान। बुयुक सल्जुकलू में बड़ी फौजें, कैवलरी, मिलिट्री फॉर्मेशंस और वसीय बैटलफील्ड्स देख चुके हैं। ऐसे सीन्स में सैकड़ों एक्स्ट्राज, हॉर्सेस, कॉस्ट्यूम्स, स्टंट टीम्स और मुख्तलिफ कैमरा एंगल्स दरकार होते हैं। इसी तरह मुहम्मद, फुतुहात का सुल्तान जैसे बड़े हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स में भी बैटल सीक्वेंसेस का प्रोडक्शन लेवल बहुत बड़ा होता है। लिहाजा मुमकिन है बोजदाग पहले ट्रेलर में सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत का बड़ा स्केल दिखाना चाहता हो और इसीलिए किसी बड़े बैटल सीक्वेंस के मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा हो। और अगर वाकई ऐसा है, तो शायद मौजूदा खामोशी बुरी खबर नहीं। मुमकिन है प्रोडक्शन एक आम टीजर के बजाय ऐसा ट्रेलर तैयार कर रही हो जो पहली ही झलक में व्यूअर्स को मुतासिर कर दे। तो मौजूदा सूरत ए हाल का खुलासा वाज़ेह है। इश्क व तख्त कैंसल होने की कोई वाज़ेह खबर सामने नहीं आई। दस्तयाब इशारों के मुताबिक शूटिंग जारी है। कुरुलुश ओरहान सीजन 2 की फौरी वापसी का भी कोई मजबूत इम्कान नजर नहीं आता। और ट्रेलर में ताखीर के पीछे सख्त सीक्रेसी, पॉसिबल टाइम जंप, कैरेक्टर लुक्स की तब्दीली, 2-3 एपिसोड्स का बफर या बड़े बैटल सीन्स जैसी वजूहात हो सकती हैं। अब असल हकीकत तब सामने आएगी जब बोजदाग फिल्म अपनी खामोशी तोड़ेगी। और जितना इंतजार बढ़ रहा है, पहले ट्रेलर से एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह है कि बोजदाग इस इंतजार का जवाब एक आम टीजर से देता है, या फिर वाकई ऐसा ट्रेलर सामने लाता है जो पिछले कई हफ्तों की खामोशी को जस्टिफाई कर दे। आपके ख्याल में इश्क व तख्त का पहला ट्रेलर कब सामने आएगा? और क्या इस डिले की वजह टाइम जंप और बड़ी जंग है, या बोजदाग किसी बड़े सरप्राइज को छिपा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।